पहला कदम कौन रखेगा? इस घर में नया कौन है? नया तो मैं ही हूँ, मतलब। वेलकम दामाद। एंड थैंक यू इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। सदियों से जो प्रथा चलती आई है वही चलती रहती है, ऐसा क्यों? तभी तो हम पूछते हैं सवाल बैंकिंग की हर प्रथा से, ताकि आपको मिले बेस्ट सर्विस। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना। मैं कोई दान करने की चीज हूं, क्यों सिर्फ कन्यादान? Suddenly everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। पिछले साल पहली बार मुझे पूछा। Really? How did you react? I said पागल हूं मैं? Isn't it appalling that modern educated women do karwa chauth, praying for lives of husbands so that they can have some validity in life? Yeah. Because a widow in the Indian context is a horrible situation, isn't it? Yeah. So anything that keeps me away from widowhood. Really? In the 21st century? Exactly. We are talking like this? Yeah. Educated women are doing this? So we are going conservative. हर वक्त सनातन धर्म के ऊपर अटैक। जी हाँ, एक पवित्र और इतना सुलझा हुआ धर्म है ये, जिसमें कोई भी जो प्रथा है वो रिग्रेसिव नहीं। पर बिंदी लगाने को भी रिग्रेसिव कहते हैं, और इसको भी नौटंकी माना जाता है। इसकी महत्वता को नहीं जानते हैं लोग, और अगर जानते भी हैं तो इग्नोर करते हैं। फिर कभी कहते हैं कन्यादान क्यों होता है, कन्या कोई वस्तु है जो जिसका दान कर रहे हो आप। तो इसके बारे में भी बॉलीवुड को बहुत चिंता रहती है। फिर करवा चौथ कहते हैं, ओ इट्स सो रिग्रेसिव। जी हाँ, हर चीज जो हमारी है वो एक रिग्रेसिव है, और जो इन लोगों को सूट करता है, जहां से इन लोगों को काफी माल मिलता है, वो वाले धर्म, और जहाँ जहाँ पे इनको पता है कि उस धर्म पे अटैक करने से जान जा सकती है, वहां वाले धर्म के ऊपर, ये धर्म सॉरी रिलीजन, धर्म तो सिर्फ एक ही है सनातन धर्म, उस रिलीजन पे कभी या उनके रीति रिवाजों पे कभी अटैक नहीं करते। अब ये लेटेस्ट आया है आमिर खान। जी हाँ, वो कहते हैं कि लड़की की ही विदाई क्यों हो, लड़कों की विदाई क्यों ना हो। तो वो दिखाते हैं कि इस दिवाली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लड़की के घर जाएंगे, मतलब वो अपने ससुराल जाएंगे और उनकी विदाई होगी, और लड़की उनको लेके जाएगी। यही नहीं, आजकल तो मैं ये भी देख रही हूँ, अगर लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डाल रहा है तो लड़की भी लड़के के मांग में सिंदूर डाल रही है। ऐसी स्टुपिड स्टुपिड चीजें हैं। लड़की भी जब जयमाला पहनाने आती है तो खूब डांस करती हुई आती है, लेकिन मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक रीति रिवाजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाओ या कुछ, पर कई चीजें जो प्रथाएं बनी हैं उनको फॉलो करने में कुछ अच्छा रहता है। हम अपने इन प्रथाओं को जो शास्त्रों में लिखा है उनको ना भूलें तो अच्छा ही रहेगा। अब ये आमिर खान की बात करते हैं। वो कह रहे हैं लड़की की विदाई नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, लड़की जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसमें ये लिखा है कि लड़की, ये नहीं कि एक ऋण, कहते हैं कि वो एक लड़की एक ऋण होती है फादर के लिए। तो वो फादर जब लड़की की शादी करता है, वो पिता जब लड़की की शादी करता है तो वो अपना ऋण उतारता है। वो एक बोझ नहीं होती है। पर ये बात ये लोग कैसे मिसकंस्ट्रू करते हैं और इसको कहाँ की कहाँ ले जाते हैं। हमारे तो शास्त्रों में, हमारे धर्म में तो, सनातन धर्म में तो के अनुसार तो लड़की को देवी का रूप माना जाता है। और जब एक लड़की अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो अपने साथ सुख समृद्धि भी लेकर जाती है, वहां पे आ जाती है। मनु के अनुसार भी जब अपने ससुराल लड़की जाती है तो लड़का ये प्रण लेता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा और उसकी छोटी छोटी बात का ध्यान रखेगा। कोई पिता अपनी लड़की को फेंक थोड़ ना रहे होते हैं दूसरों के घर में। और यही नहीं, हमारा धर्म देखिए कितना ब्यूटीफुल धर्म है। पुराणों में तो स्त्री को देवी लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और इसके अनुसार शादी के बाद जब लड़की लड़के के घर में जाती है तो लड़के की भी तरक्की ही होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। ससुराल और पति दोनों की उन्नति होती है। शास्त्रों के अनुसार विवाह जो होता है एक बहुत शुभ कार्य होता है, पर इसको इन्होंने एक मजाक का पात्र बना लिया है।
स्त्री को संसार में जननी कहा गया, संसार की जननी कहा गया। तो आप बताइए, जो संसार की जननी जिसको हम मानते हैं, क्या कोई पिता या कोई माता पिता अपनी बेटी को फेंक देंगे किसी के यहाँ? ये एक है कि वो जब दूसरे घर में जाती है तो वो उसी घर का क्या करती है, वो अपना मायका छोड़ के जब जाती है तो वो दूसरे घर में जाके उनके वंश को ही आगे बढ़ाती है ना। पर इसको भी एक अलग आप कहेंगे कि क्यों, वंश लड़का लड़की के घर में रह के भी तो कर सकता है। कई प्रथाएं बनी हुई हैं, उनको अगर आप इतना ज्यादा उसके अंदर घुसेंगे और उसको एक गलत रूप देने की कोशिश करेंगे तो मतलब आपको ऐसे लगता है जैसे आप कुछ एजेंडा पेश कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नीचा दिखाना है। चाहे कैसे भी हो, आपको सनातन धर्म को नीचा दिखाना है और उसके आप सारे साइंटिफिक रीजंस पूछेंगे, उसके आप तर्क पूछेंगे। पर अगर किसी और रिलीजन का होगा, वहां पे आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको एक बहुत अच्छी लाइट में दिखाएंगे। आप यही नहीं, हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा है कि जब लड़की दूसरों के अपने अपने पति के घर जाती है, ससुराल जाती है, तो उसका अगर वहां पे अनादर होता है और उसका वहां अपमान होता है तो भगवान उसका भी दंड जरूर देता है, लड़के वालों को और ससुराल वालों को। और उसी तरह अगर लड़की भी वहां जाके सास ससुर का अपमान करती है, उनकी सेवा नहीं करती है, सेवा करना ये मतलब नहीं कि वो एक नौकरानी बनकर है, इसका भी आप लोग गलत मतलब निकालेंगे। लड़की ही सेवा क्यों करे, लड़का सेवा क्यों ना करे? आपके पास बस हर चीज सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए बस एजेंडा बना के रखना है आपने। इतने पवित्र बंधन को बॉलीवुड ने एक हास्यास्पद बना के रख दिया। क्यों? आपको इतनी सनातन धर्म से इनसिक्योरिटी क्यों है? चाहे वो बिंदी का महत्व हो, मैंने कहा, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो कन्यादान हो, जो भी रीति रिवाज सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, बॉलीवुड उसका मजाक उड़ाए। इनको पता नहीं क्या मिलता है इस चीज से। और जब एक हिंदू, एक सनातनी उठकर आवाज उठाएगा तो आप उसको बोलेंगे ये इनटॉलरेंट है, ये बिगेट है, नया शुरू करा हुआ है आपने कि अरे भारत में तो बहुत इंटॉलरेंस होगी, इंटॉलरेंस होगी। इंटॉलरेंस नहीं होगी है। आप जो अभी तक बकवास करते आए थे ना, उसको हिंदू सह रहे थे। जब हिंदूज ने रियलाइज किया कि आप एक मर्यादा को पार कर रहे हैं, आप हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। अभी जैसे एक मूवी आई है, उसका मैं ट्रेलर देख रही थी, उसमें क्या करा है, जो हनुमान जी को बनाया उसमें दिखाया कि उनकी सिर्फ दाढ़ी है, मूछें नहीं है। पहली बात तो ये, हनुमान जी की ना दाढ़ी थी ना मूछें थी। आपने उनको वैसे दिखा दिया। फिर आपने उनको मतलब हनुमान जी आपको पता है किस रंग के होते हैं, केसरी रंग के होते हैं, सैफरन होते हैं। पर आपने उनको पता नहीं क्या बना के दिखा दिया। और इसका अगर हम लोग विरोध करते हैं तो आप कह देते हो कि कितना इंटॉलरेंस फैला हुआ है कंट्री में, ये बिगेट्स हैं, फैसिस्ट हैं। और आप इसमें ना मोदी जी को बीच में ले आते हैं और फिर आप मोदी जी के ऊपर सारा कुछ ब्लेम करने लग जाते हैं। और हालांकि पॉलिटिकल नहीं थी ये वीडियो मेरी, पर स्टिल मैं बोलूंगी, जितनी स्कीम्स मोदी जी के अंडर बाकी रिलीजन्स के लिए हैं, उतनी स्कीम्स पहले 70 साल में किसी और गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी। उन लोगों को सिर्फ इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का वास्ता देते गए और उनकी तरक्की और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ नहीं किया गया। और मोदी जी एक एक चीज देख रहे हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक वे से सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या रोड्स बना रहे हैं, क्या रोड्स का फायदा दूसरे रिलीजन के लोगों को नहीं होगा? अगर नल से जल दे रहे हैं, क्या उसका नहीं होगा? अच्छी ट्रेन्स बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन कर रहे हैं, स्वच्छ भारत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर आवास योजना है उसमें भी, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है? परंतु आप लोगों को अटैक करना है मोदी जी को, तो आपको लगता है कि अटैक करो सनातन धर्म पे, सो दैट मोदी जी के ऊपर आपका अटैक सफल हो। पर आप इसमें बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि अब हिंदू उठ गया है, सनातनी उठ गए हैं और वो आवाज जरूर उठाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये दिस शुड कंटिन्यू, क्योंकि हिंदू कब तक सहन करता रहेगा? नहीं करेगा। हम आवाज उठाएंगे। वायलेंट होना हमारे धर्म में नहीं सिखाया गया, तो हम वायलेंट तो होंगे नहीं, पर हाँ आवाज उठाएंगे, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और हम जरूर उठाएंगे आवाज। नमस्कार।